हिना परवेज बट का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ये अक्सर आपको जलसों और टीवी शोज में नुमाया नजर आती हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो 4 तारीखी लम्हात बताने जा रहे हैं जिनमें हिना परवेज बट की तारीखी बेइज्जतियां हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिना परवेज बट की मुस्लिम लीग नून के फेवरेट एंकर से होने वाली बेइज्जती के बारे में। हिना परवेज बट पीडीएम के 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के बारे में बात करते हुए कह रही थी कि मंसूर आप भी वहाँ मौजूद थे, आपको भी पता है कि वो कितना कामयाब जलसा था। जिस पर मंसूर अली खान ने कहा कि कामयाबी या नाकामी के बारे में अपनी कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी जॉब नहीं है। इसके बाद हिना परवेज बट ने कहा कि आप बीबीसी को देख लें, आप अल जजीरा को देख लें और हमारे बहुत से चैनल्स ने अच्छी रिपोर्टिंग की है। इसके बाद हिना परवेज बट ने कहा कि नुसरत जावेद साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जंग में अपने कॉलम में लिखा कि अगर मैं पीटीएम को आई काउंट करता तो ये जलसा पीटीआई के 2011 के जलसे से बहुत बड़ा था। जिस पर मंसूर अली खान ने कहा पहली बात नुसरत जावेद साहब जंग में नहीं लिखते। इसके बाद मंसूर ने हिना परवेज बट की कैसे छतरोल की, आप खुद सुन लें। अगर आप बीबीसी उर्दू को देख लें, आप अल जजीरा को देख लें, आप बहुत से ऐसे कि हमारे चैनल्स जो इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, आप कॉलम्स देख लें। नुसरत जावेद साहब तो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है ना, उनके कॉलम के अंदर जंग में ये लिखा हुआ था कि आई काउंट अगर मैं करता तो 2011 का इमरान खान का जो जलसा था ना उससे ज्यादा लोग इधर जलसे पे थे। 2 चीजें, नुसरत जावेद साहब जंग में नहीं लिखते, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये अगर आप बीबीसी को वाकई इतना क्रेडिबल एक इदारा समझती हैं तो फिर बीबीसी का जो प्रोग्राम हार्ट टॉक इसाक डार साहब के साथ था बीबीसी क्रेडिबल बीबीसी उर्दू मैं ये पहली बात है, मैंने बीबीसी इंग्लिश का कोई चैनल को क्रेडिबल या नॉन क्रेडिबल कहा भी नहीं। अब आपको 12 दिसंबर की तारीखी बेइज्जती के बारे में बताते हैं। 12 दिसंबर को हिना परवेज बट मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में मौजूद थी। उस दौरान एंकर हसन हाशमी ने हिना परवेज बट से इंटरव्यू करते हुए पूछा कि सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टर्स कौन हैं। इस पर हिना परवेज बट से जवाब नहीं दिया गया। जरा सुनिए इस ऑडियो में। आप मुझे ये बताएं सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टर्स कौन हैं, कैटेगोरिकली खुल के लाउड एंड क्लियर बताएं। देखिए आप ऐसे करें कि मियाँ साहब का बयान नशर करें। आप मी के जब कायदे ने कह दिए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मियाँ साहब का बयान नशर करें। आपको क्या प्रॉब्लम? मियाँ साहब का बयान आपको क्या? अभी मीडिया पे बयान चलाएं, इसके साथ आपको पता चल। मैं आपका बयान चलाऊंगा। सिलेक्टर्स कौन है? आप चलाएं, आप मियाँ साहब का बयान चलाएं। मैंने नवाज शरीफ साहब जो कि कायद हैं, दिलों के वजीर आजम हैं, वोट को इज्जत दो के रूह रवां हैं, और उनकी एक जो शेरनी है वो उनका रेफरेंस दे रही है, खुद बात करने से कासिर है। आप कोट एंड कोट उन्हीं के अल्फाज दोहरा के बता दें। देखें जो लोग मुलव्विस हैं सिलेक्टर्स, उनका नाम एग्जैक्टली विजिबल है, आप वो चलाएं। मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो चलाएं। मेरे अंदर है, बताऊं, मैं चलाऊंगा, मैं आपको वर्डिक्ट देता हूं। आप मुझे नाम बता दें। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ। हम यहाँ बैठ के 13 जलसे की बात कर रहे हैं। हम किनके खिलाफ? 13 ये सिलेक्टेड के खिलाफ या सिलेक्टर्स के खिलाफ? सिलेक्टेड ताबेदार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। सिलेक्टर्स के खिलाफ नहीं, सिलेक्टेड ताबेदार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ नहीं। इसके बाद एंकर ने सवाल किया एक ही स्टेज पर मरियम नवाज भी हैं और इसी स्टेज पर बिलावल भुट्टो भी हैं, तो आप अपने मकसद के लिए जिए भुट्टो का नारा लगा देंगी। जिस पर हिना परवेज बट ने कहा आप थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करें। इसके बाद क्या गुफ्तगू हुई वो आप खुद सुन लें। स्टेज पे मरियम नवाज भी हैं, एक ही स्टेज पे, उसी स्टेज पे बिलावल साहब भी हैं, दोनों की कुर्सियां भी साथ साथ हैं। अगर मैं आपसे कहूं अपने इस कॉज के लिए जिए भुट्टो का नारा लगा दें। देखिए हर पार्टी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो विच चैनल से बिलोंग करते हैं, अच्छा खबरगाम जो भी है, आप थोड़ा सा ना मैच्योरली एक्ट करें। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारी पार्टीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं। मेरे से नारा लगवाना है तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाऊंगी, मेरे से नारा लगाना है तो मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाऊंगी। अब आपको बताते हैं कि हाल ही में हिना परवेज बट की मुस्तरद जमशेद चीमा से होने वाली बेइज्जती के मुताल्लिक। मुस्तरद जमशेद चीमा और हिना परवेज बट ने 22 जनवरी 2021 को पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम डायलॉग में बतौर मेहमान शिरकत की थी। मामला उस वक्त खराब हुआ जब हिना परवेज बट एक केस पर बात कर रही थी और उन्होंने अजमत सईद साहब पर तहफ्फुजात उठाते हुए कहा कि आप इनको कमेटी का हेड कैसे लगा सकते हैं।
जरा ये सुन लें कि हिना परवेज बट ने क्या कहा। मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ आप उनको कमेटी का हेड कैसे बना रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है। अजमत सईद साहब को इसको हेड करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज कंट्रोवर्शियल, सेकंड ऑफ ऑल एवरीवन नोज। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि हिना अपनी बात खुद करती, उन्हें जो पर्ची पर लिखकर दे दिया जाता है वो वही बोलना शुरू कर देती हैं। मुसर्रत साहिबा ने हिना परवेज बट को चैलेंज करते हुए कहा कि आप उनके आगे से अभी पर्चियां उठाएं, ये कुछ नहीं बोल सकती हैं। मजीद क्या हुआ आप खुद सुन लें। अदनान, क्या ही अच्छा होता कि हिना ये खुद से कोई अपना पॉइंट देती। इनको जो लिख के पर्ची पे दे दिया जाता है या के पढ़ के सुना रही है, अभी इनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इन जस्टिस साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं चैलेंज करती हूँ अदनान, ये पर्चियां इनके आगे से उठाओ अगर ये प्रोग्राम कर पाए तो। आप इसको साइड पे चले, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मुसर्रत साहिबा आप भी दे देना, मुसर्रत साहिबा आप भी दे दें। अच्छा नहीं, मुसर्रत साहिबा आप भी दे दें, अपनी पर्चियां खत्म करें। अच्छा मैं भी उठा रहा हूँ। इसके बाद मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, ये मोहतरमा जो मेरे साथ बैठी हैं ये सिटिंग एमपीए हैं, ये मरियम नवाज के पीछे खड़ी होती हैं, लेकिन नून लीग की जो गालम गलोच ब्रिगेड है इसमें ये टॉप पर हैं। उन्होंने मजीद कहा, जो पेपर्स में लाई हूँ ये पर्चियां नहीं हैं, ये ट्वीट्स हैं जो इस मोहतरमा ने मुख्तलिफ औकात में की हैं। इन ट्वीट्स में ये बेहुदा और इखलाक से गिरी बातें करती हैं। जब हिना परवेज बट ने बोलना शुरू किया तो मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, बीबी आराम से बैठो। इस पर हिना परवेज बट ने कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, और मामला गर्म हो गया। ये भी आपको सुनाते हैं। अच्छा, ये मोहतरमा जो यहाँ पे मेरे साथ बैठी है, आपको पता है कि ये पार्लियामेंटेरियन है, शी सिटिंग एमपीए, मरियम के पीछे खड़ी होती है, लेकिन जो गालम गलोच ब्रिगेड है उसमें शी इज एट टॉप। ये पर्चियां नहीं है, ये वो ट्वीट्स हैं जो इस खातून ने मुख्तलिफ टाइम पे किए हैं। और मैं आपके चैनल को कहती हूँ कि अगर ये इनकी लैंग्वेज ठीक है या ये खुद पढ़ के सुनाएं। अभी जिस तरह से ये अजमत सईद साहब के ऊपर इल्जाम लगा रही थी, ये या खुद यहाँ पे इस चैनल के ऊपर पढ़ के सुनाए कि ये जिस तरह से घरों में बैठी हुई का जवाब है। सियासत से कोई अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगी, मैं कोई गैर सियासी बात करूं, मैं कोई नहीं कर सकती, आंसर करें। आप इंटरप्ट मत करें। आप मुझे ना बताएं कि आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप शहबाज गिल क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आशिक अवान क्या लैंग्वेज यूज करती है। आप आराम से बैठो, मुझे पहले बात कर लेने दो, फिर मैं। इसके बाद मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, आपने ट्वीट्स में जो जबान इस्तेमाल की है क्या वो आप अपनी लीडर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं? और ये भी कहा कि आप शीशे के घर में रहकर पत्थर नहीं मार सकते। और इसके साथ हिना परवेज बट को वार्निंग भी दे दी, जिस पर हिना परवेज बट ने कहा, आप होती कौन है मुझे वार्निंग देने वाली? अगर आपने वार्निंग देनी है तो उस्मान बुज़दार को दें। मजीद क्या तल्ख कलामी हुई ये भी सुन लीजिए। अगर आप अपना ये तरीका नहीं बदलेंगे, मैं आपकी वार्निंग से डरती हूं। बात ये आप होती कौन है मुझे वार्निंग देने वाली? और आपको पता है उस्मान बुज़दार को यार एक सेकंड उनकी आवाज तो जाने दो ना। आपको पता है मुसर्रत साहिबा, मुसर्रत साहिबा, यू आर नो मोर टू डिस्कस एनीवन्स पर्सनल लाइफ। मुसर्रत साहिबा, अगर मेरे क्वेश्चन पे फोकस रहेंगी तो प्रोग्राम चलेगा। मुसर्रत साहिबा, हिना साहिबा, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। अब आपको हिना परवेज बट की एक और बेहुदा वीडियो दिखाते हैं, जिसकी वजह से हिना परवेज बट सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जद में रहे। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। आपकी नजर में हिना परवेज बट कैसे सियासतदान हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और न्यूज़म को सब्सक्राइब करें।